आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका मतलब होता है वर्तमान पूर्ण काल। क्या होता है? वर्तमान पूर्ण काल। मतलब अब ये जो समय है वो पूरा हो गया, पूरी तरीके से। क्या हो गया? पूरी तरीके से पूरा हो गया है, खत्म हो गया है। लेकिन उसका प्रभाव जो है, जो उसका इफेक्ट है, वह अभी है। इसमें लिखा जाता है जिसका पहचान क्या कहते हैं? कहते हैं इसका पहचान है जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ये शब्द आता है तो हम मानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसको कहते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं। अब देखना, यह स्पीकिंग के लिए या आपको इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए टेंस की जरूरत होती है, जानने के लिए। होती है कि नहीं होती है? होती है। अब मैं बता रहा हूँ तो स्ट्रक्चर के अनुसार अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, निगेटिव में क्या क्या स्ट्रक्चर लगता है, उस पर मैं हर वर्ड मतलब सेंटेंस को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान देना। जैसे मान लो है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। अब देखना अफर्मेटिव में क्या कहता है, इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैज। मतलब मैं खाना खा लिया हूँ या मैं किताब को पढ़ लिए हैं। अब देखना इसका ध्यान देना, सेंस क्या कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि पूर्ण काल, मतलब काम पूरा हो गया है, अब काम होने की बाकी नहीं है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा दिया हूँ, तुम पुस्तक पढ़ लिए हो, तो जब तुम पुस्तक पढ़ लिए हो तो काम अब तो बचा नहीं, काम क्या हो गया? पूर्ण हो गया है। तो जो काम पूर्ण हो जाए वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान देना, जो काम पूर्ण हो जाए, जो कार्य पूरा हो जाए तो क्या कहते हैं? पर वर्तमान पूर्ण का कहते हैं। यानी जो कार्य पूर्ण हो जाए, मतलब वर्तमान में जो काम वर्तमान में पूर्ण हो जाए वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो काम पूरा हो जाए, क्या हो जाए? जो काम पूरा। ध्यान देना इसका, जब जो काम पूरा हो जाए वो भी वर्तमान में, वो समझ लेना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इसको कैसे बनाएंगे ध्यान देंगे। पहला तो जानेंगे स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मान लो हो गया तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है, सहायक क्रिया आती है हैज। क्या आती है? हैज। अब उसके बाद आता है, ध्यान देना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म में लगता है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब सुनेंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के परफेक्ट टेंस, तीनों का परफेक्ट और पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है? वर्ब का, देना, परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये लगता है वर्ब का, यानी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म।
ठीक है। तो अब ना पैसिव वॉइस ए और परफेक्ट में ए लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ नहीं बात करेंगे, यहाँ केवल करेंगे हम बात अगर परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब देखें उसके बाद हम याद करें, हम इसका लिखेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ लिख देंगे अदर वर्ड। ये हो गया स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट का। किसका स्ट्रक्चर है? सिंगुलर सब्जेक्ट का यह स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब इसी पे हम जैसे कैसे बनाएंगे, मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ, मैं पुस्तक या नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट में वह पुस्तक पढ़ लिया है। सीता खाना खा ली है, सीता अपना काम कर ली है, वह बाजार से घर आ गई है। ठीक है। तो यहाँ हम यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट, किसी का नाम हो या ही सी इट। ठीक है, ध्यान देना। जैसे कह रहा है मोहन पुस्तक पढ़ लिया है या मोहन पुस्तक पढ़ चुका है। ठीक है। या पुस्तक पढ़ चुका है। यह हो गया तुम्हारा अफर्मेटिव सेंटेंस में। बस मैंने अब देखें अब कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो क्या बनेगा यहाँ ध्यान देना। मोहन पुस्तक पढ़ लिया है या पढ़ चुका है, तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? तो सब्जेक्ट कैसे मिलता है? वाक्य में जब कौन लगा देंगे, वाक्य में जब कौन लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। जैसे लिखा है मोहन पुस्तक पढ़ लिया है, कौन पुस्तक पढ़ लिया है? मोहन। तो मोहन का इंग्लिश लिख देंगे हम, मोहन वगैरह हो गया मोहन। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या इसमें है? इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऐसे कहते हैं एमबी मन मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज लगाएंगे। लिख देंगे मोहन हैज, लिख देंगे। अब मोहन हैज, अब इसमें कार्य क्या हो रहा है? पढ़ना। क्या काम हो रहा है? तो हम लिख देंगे रीड रेड रीड। थर्ड फॉर्म लिख देंगे रीड। क्या लिख देंगे? रीड। अब बच गया, क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। क्या बच गया? ऑब्जेक्ट बच गया। तो ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करेंगे? ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम क्या लगाते हैं? वाक्य में लगाते हैं क्या या किसको। क्या या तो क्या लगा, हम लगा दिए क्या? मोहन पुस्तक पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? पुस्तक। तो हम यहाँ लिख देंगे पुस्तक स्पेलिंग बुक। ये हो गया आपका। और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप। अब क्या हो गया? तो लिख दिया मोहन हैज रीड बुक, यानी मोहन पुस्तक पढ़ लिया है। जो आप चुका है तो उसके लिए चुका का अंग्रेजी ही कुछ नहीं, चुका का अंग्रेजी थर्ड फॉर्म होता है। चुका का अंग्रेजी मैं लिख दिया हूँ यहाँ हैज। हैज माने हो गया परफेक्ट टेंस, उसका प्रेजेंट का। बस हो गया। अब लिखा है वह अपना काम पूरा कर लिया है। वह अपना कार्य पूरा कर लिया। वह अपना कार्य पूरा कर ली है या चुकी है। बस सुना। तो जब वो अपना काम पूरा कर ली तो कौन कर ली है? कौन कर ली है? स्त्री है, लड़की है। तो सी क्या जाएगा? सी हो जाएगा। सी। अब हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा हैज। उसके बाद क्या कर ली है? कंप्लीट वर्क या
हीज कंप्लीटेड वर्क। आणि या तो लिख देंगे डॉन, लिख देंगे डॉन ही हर कंप्लीटेड वर्क या हर कंप्लीटेड वर्क। अपना पूरा कार्य कर ली है, कर लिखा हो गया है, ठीक है। या लिख देंगे डॉन या कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब क्या कर ली है, अपना कार क्या कर लिया, तो लिख देंगे हर वर्क, हर वर्क, ये हो गया। तो यहाँ हो जाएगा हर वर्क, ये होगा ही हैज कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर ली है। अब मतलब यह कि इसका काम करने की जरूरत नहीं है, बस हो गया। यह होगा तुम्हारा अफर्मेटिव, क्या हो गया, अफर्मेटिव हो गया। अब यह कह रहा है अगर प्लूरल सब्जेक्ट आए, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट आए तो हम क्या लिख देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम जोड़ देते हैं है। प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ब। ये तुम्हारा रहा प्लूरल सब्जेक्ट में, क्या रहा प्लूरल सब्जेक्ट में। जब बोले क्यों अब देखना, यहाँ देखो, यहाँ देखो प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, जैसे कह रहा है यहाँ तो किसी का नाम हो, ही सी इट, यहाँ आएगा तो इस तरह बनेगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आता है, आई हो, यू हो, दे हो, वी हो या बहुत से नाम हो, तब उसके साथ लगते हैं है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ, मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ, तो मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ या चुका हूँ। मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ या मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ। ध्यान देंगे कैसे बनेगा इसका, तो कौन पढ़ लिया है, मैं, तो लिख देंगे आई। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ही बताता है कि क्या कर रहा है, काम पूरा कर लिया है। तो आई हैव रीड, मतलब अब रीड का थर्ड फॉर्म रीड होता है, रीड उसका फोर्थ फॉर्म रीडिंग। तो आई हैव रीड, मैं पढ़ लिया हूँ, क्या पढ़ लिया हूँ, पुस्तक, यानी देंगे बुक, मैं पुस्तक पढ़ लिया हूँ। तुम स्कूल पहुंच चुके हो, तुम स्कूल पहुंच चुके हो या पहुंच गए हो या गए हो। तो कौन स्कूल पहुंच चुका है, तुम, तो यहाँ बनेगा तुम का इंग्लिश यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव। उसके बाद पहुंचना का अंग्रेज क्या क्रिया क्या हो रहा है, पहुंचना, तो हो जाएगा रीच का रिच्ड, पहुंच चुके हो। अब कहाँ पहुंच चुके हो, स्कूल को, टू स्कूल पहुंच चुके हो, ये बन गया यू हैव रीच्ड स्कूल, तुम स्कूल पहुंच चुके हो। बस हो ना, हाँ, वह स्कूल आ गई है, वह इधर फोन करता है, अच्छी है, वह स्कूल आ गई है या वह स्कूल आ गई है, तुम स्कूल आ गए हो, तुम स्कूल आ गए हो या तुम स्कूल आ चुके हो।
आ चुके हो। तो कैसे इसको बनाएंगे? इसको कौन आ चुका है? तो यू आ गया नहीं। यू हैव अराइव्ड, ये डबल अराइव्ड, अराइव्ड कहाँ पे? हाँ स्कूल, अराइव्ड स्कूल, अरे आप स्कूल आ चुके हो। यह हो गया अफर्मेटिव। क्या हो गया? अफर्मेटिव में। ठीक है, तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा। अफर्मेटिव में आप बहुत अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेगेटिव का। क्या बात करूंगा? निगेटिव का। इसको आप देख लेंगे। तुम लोग का निगेटिव क्या है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पहले समझेंगे, फिर उस पर सेंटेंस अप्लाई करेंगे। निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, सुनेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, नॉट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। क्या हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आता है प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। क्या है वो देख लेंगे। तो लिख देंगे प्लूरल सब्जेक्ट, उसके बाद लिख देंगे हैव नॉट। हैव नॉट को हम हैवंट भी कहते हैं। उसके बाद लिख देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट और लिख देंगे अदर वर्ड। ये तुम्हारा हो गया प्लूरल सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। अब इसे इसमें देखना निगेटिव में देखना दो तरह से, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है? जैसे मैं नहीं पढ़ा हूँ, मतलब मैं एक कहानी नहीं पढ़ा हूँ, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ा हूँ, मैं अपना काम अभी पूरा नहीं किया हूँ, मैं अभी तक स्कूल नहीं गया हूँ, मैं बचपन में कार्ड नहीं खेला हूँ। ठीक है, मैं अभी तक रसगुल्ला नहीं खाया हूँ। ठीक है, इस तरह का सेंटेंस अगर आएगा तो समझ लेना कि यह परफेक्ट में है। जैसे यहाँ मैं हो गया और यहाँ देखें वह पुस्तक, यह पुस्तक नहीं पढ़ा है, वह इतिहास नहीं पढ़ा है, वह इतिहास नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो क्या बनेगा? कौन नहीं पढ़ा है? वह। तो लिख देंगे ही, क्या लिख देंगे? उसका क्या लिख देंगे? हैजंट। क्या लिख देंगे? हैजंट। हैज नॉट को हम हैजंट भी कहते हैं, मतलब ये हो गया हैज और नॉट हो गया, ये हो गया हैजंट। तो ही हैजंट क्या नहीं कि मतलब पढ़ा है, रीड मतलब क्रिया है अंत में, रीड। ही हैजंट रीड, वह नहीं पढ़ा है, वह नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? इतिहास मतलब हिस्ट्री, यानी वह हिस्ट्री नहीं पढ़ा है। बस हो गया। वह भोजपुरी गीत नहीं गाई है, वह भोजपुरी गीत नहीं गाई है, वह भोजपुरी गीत नहीं गाई है, वह भोजपुरी गीत नहीं गाई है। कैसे बनेगा?
तो लिख देंगे अब ना सी कौन है ये तो सी हैज नाट सिंग सॉन्ग 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 सिंग का थर्ड फॉर्म सॉन्ग क्या होती है भोजपुरी सॉन्ग भोजपुरी सॉन्ग ये हो गया। मोहन टेनिस नहीं खेला है मोहन टेनिस नहीं खेला है तो मोहन हैज नॉट प्लेड टेनिस। मोहन क्रिकेट नहीं जानता है सॉरी मोहन क्रिकेट नहीं खेला है तो मोहन हैजंट प्लेड क्रिकेट। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें पूर्व सब्जेक्ट में देखा रहा है मैं भूगोल नहीं पढ़ा हूँ मैं भूगोल नहीं पढ़ा हूँ या मैं भूगोल नहीं जानता हूँ अलग चीज़ है। ठीक है मैं खाना नहीं खाया हूँ मैं खाना नहीं खाया हूँ मैं खाना नहीं खाया हूँ। ठीक है उसके बाद है तुम वहाँ नहीं गए हो यानी तुम आगरा नहीं गए हो पसंद है तुम आगरा नहीं गए हो। अब ट्रेन स्टेशन पे नहीं आई है बस ना। तो इस तरह सेंटेंस जब बनाओगे तब वहाँ आप इसका फार्मूला या स्ट्रक्चर का हम अप्लाई करेंगे। जैसे कह रहा है मैं खाना नहीं खाया हूँ आई हैवेंट ईटेन अब थर्ड फॉर्म में होगा ईटेन फूड ये हो गया आई हैवेंट ईटेन फूड। मैं भोजन नहीं किया हूँ या मैं भोजन नहीं खाया हूँ। समझ में गया ऐसे सेंटेंस तुम लोग बनाना है। ठीक है पता ना तुम स्कूल नहीं गए हो तुम स्कूल नहीं गए हो तुम स्कूल नहीं गए हो या हाँ नहीं गए हो या नहीं पहुंचे हो तो क्या होगा यू हैजंट सॉरी हैवेंट गॉन टू स्कूल क्योंकि वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और आपके बुक में पीछे दिया है वर्ब और उसका दिया है थर्ड फॉर्म। ये देखो यहाँ पर पीछे दिया है फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म लगेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में इसमें फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म 5 फॉर्म दिया है इसको याद करेंगे आप। तो ये रहा तुम्हें ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहा और ये रहा प्लूरल सब्जेक्ट बस मैंने। और किसका निगेटिव सेंटेंसेज का ये सब निगेटिव सेंटेंसेज है क्या रहा ये सब निगेटिव सेंटेंसेज है इसको आप कंप्लीट करेंगे बस हाँ घर से बहुत बना जितना बना के लाओगे अच्छा रहेगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहा हूँ। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपका यहाँ देखें यह है इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है जैसे जहाँ पे क्वेश्चन किया जाए अकेला जहाँ पे क्वेश्चन किया जाए यहाँ पर क्वेश्चन किया क्या ध्यान देना इसको क्या कहते हैं एक होता है आसिंग क्वेश्चन एक होता है WH क्वेश्चन। जैसे जहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वहाँ आप लगाएंगे क्या लगाएंगे जैसे क्या आपने किताब पढ़ा है क्या आपने ताजमहल देखा है क्या आपने मुंबई गया है क्या आपने भूगोल पढ़ा है क्या आपने बीरा भारत देखा है। इस तरह का सेंटेंस आएगा तब कैसे बनाएंगे वह देखें।
क्या आपने, है ना, जब क्वेश्चन करेगा तब क्या वो, सुने, हाँ, क्या आपने इतिहास पढ़ा है? क्या आपने इतिहास पढ़ा है? अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तो क्या करेंगे? ध्यान, अब सुने, लिखो मतलब लिखो, यहाँ देखो, हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, जब क्या आएगा तो उसका इंग्लिश नहीं बनाते हैं, उसका इंग्लिश नहीं बनाते हैं। क्या है उसके प्लस पे लिखते हैं, स्ट्रक्चर देख लें, पहले देख रहे हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो है, तो हम यहाँ पे हैज, हैव, प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर और फिर क्वेश्चन मार्क। अब ना इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अरे सब्जेक्ट टू अकॉर्डिंग का यूज करेंगे हम हैज और हैव का। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे। जैसा कह रहे हैं, क्या वह रामायण पढ़ा है? क्या वह रामायण पढ़ा है? तो जैसे लिखे हम, क्या वह रामायण पढ़ा है? क्या वह रामायण पढ़ा है? तो क्या क्या कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? क्या क्या है, क्या, सॉरी, वह क्या है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए हम लिखेंगे हैज। क्या लिख देंगे? तो हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, क्या लिख देंगे? ही, उसके बाद क्या किया है? पढ़ा है। पढ़ा का क्या होता है? पढ़ना क्या होता है? रीड, रीड, रेड, रीड। उसे क्या पढ़ा है? रामायण। तो यहाँ लिख देंगे रामायण, रामायण। ये हो गया, क्या वह रामायण पढ़ा है? ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट में, बस है ना। अब एक आधे प्लूरल सब्जेक्ट में, क्या आपने इतिहास पढ़ा है? क्या आपने, क्या आपने इतिहास पढ़ा है? तो क्या होगा, यहाँ आपने किस, सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे यहाँ पर हैज। क्या लिख देंगे? हैज यू रीड हिस्ट्री। ये हो गया। ये रहा तुम्हारा आस्किंग क्वेश्चन। क्या का जवाब यस और नो में होता है। क्या जवाब? यस और नो में होता है। अब एक आता है WH क्वेश्चन। क्या आता है? WH क्वेश्चन। अब ये देखा बाबू, अगर कह रहा है आप स्कूल क्यों गए हैं, आप गाना क्यों गाए हैं, है ना? आप स्कूल क्यों गए हैं या आप गाना क्यों गाए हैं, आप विटामिन क्यों खाए हैं, आप दवा क्यों खाए हैं, बस ना। तो इस तरह सब सेंटेंस आएगा। तब क्या करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी किसके सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग। कह रहा है वह गीत क्यों गाई है, वह गीत क्यों गाई है, वह गीत क्यों गाई है।
अब सुनेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन माने कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसने, पहले लिखेंगे। अगर कहीं आए तो ए कोई भी आए तो पहले लिखेंगे। ए जब आएगा तो कहीं समझाएंगे नहीं हम इसको, फिर से बता देंगे। जब क्या आएगा, बीच में पहले क्या आएगा तो उसका अंग्रेजी नहीं बनता, लेकिन बीच में क्या आए तो उसका अंग्रेजी पहले बनता है। और WH क्वेश्चन मानो WH वर्ड कहीं भी आए, WH वर्ड से कहीं भी आए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, क्या छोड़कर बाकी कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका अंग्रेजी हम पहले बनाते हैं। उसका अंग्रेजी क्या कहते हैं, पहले बनाते हैं। जैसे कह रहा है वह गीत क्यों गाई, तो गीत क्यों का अंग्रेजी पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्यों का अंग्रेजी बनाएंगे तो लिख देंगे वाई। क्या लिख देंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसमें अगर सब्जेक्ट वह क्या है, सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हैज, क्या लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, क्यों गाई कौन है, वह, तो लिख देंगे सी, क्या लिख देंगे। उसके बाद गाने की स्पेलिंग क्या होता है, सॉन्ग, हाँ, सिंग सॉन्ग सॉन्ग, सिंग सॉन्ग सॉन्ग होता ना, क्या होता है। तुम बातें करोगे तो समझ नहीं आएगा। अगला यहाँ थर्ड फॉर्म होगा। थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, हाँ यहाँ वह गीत क्यों गाई तो लिख देंगे वाई हैज सी, सॉन्ग का स्पेलिंग होता है SUNG, सॉन्ग SUNG। वह गीत क्यों गाई हो गया, सिंग सॉन्ग, सॉन्ग सॉन्ग हो गया, ये हो गया। वह गीत क्यों गाई, ये हो गया थर्ड पर्सन, सॉरी थर्ड फॉर्म वर्ब का, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर लिख देंगे। अब ना तुमने वहाँ क्यों गए, कहाँ, तुम नहीं, अब क्या, तुम गोरखपुर कब गए हो, कब का वेन होता है, बस होना। तो जब कब यहाँ कैसे आएगा तो पहले उसका अंग्रेजी बनाएंगे और उसके बाद सब हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यह जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से लर्निंग कर लेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के द्वारा ही आप किसी भी सेंटेंस को बनाएंगे। अगर यह याद नहीं है तो आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यह जरूरी है तुम लोग का स्ट्रक्चर को समझना। ये रहा इंट्रोगेटिव तक हो गया। अब इसमें नेगेटिव आएगा तो यहाँ थर्ड फॉर्म पर नॉट लगा देंगे, ठीक है, तो निको कर लेंगे। तो अब इस तरह का सेंटेंस तू बना कर लाना है, क्या करना है, बना कर लाना है, ठीक है, ओके चलो।